सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं और ज्योमेट्री में कल हमने बेसिक क्वेश्चन किए थे जो केंद्रक और जो है लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर और सरकम सेंटर, इन पर बेस्ड थे वो क्वेश्चन किए थे, है ना। और आज के लिए मैंने कहा था आज हम कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर यानी सर्वांगसम और समरूप की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं होता क्या है। तो सबसे पहले आप लोग डाल लो सर्वांगसम त्रिभुज, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। तो सर्वांगसम त्रिभुज यानी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल क्या होता है। तो देखो, जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है सर्व अंग सम। सर्व अंग सम मतलब सभी अंग समान, है ना। सर्व अंग सम मतलब सभी अंग समान, सभी अंग, हाँ, अंग समान, सभी अंग समान। सर्वांग सम मतलब सभी अंग समान। अब सभी अंग होते क्या हैं त्रिभुज में? त्रिभुज में सभी अंग, हाँ, त्रिभुज में एक तो कोण होते हैं। त्रिभुज का अंग क्या क्या है? कोण है, एंगल, ठीक है, और भुजाएं हैं, साइड्स हैं, है ना। इसका मतलब सभी अंग समान है, मतलब कोण और भुजाएं दोनों की दोनों बराबर हैं। किस में बराबर है? ट्राइंगल में। और कंपेयर करेंगे कम से कम दो ट्राइंगल की बात। तो जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया और ये दूसरा ट्राइंगल बनाया, हमने इसका नाम लिखा ए बी सी, और ये हमने बनाया डी ई, बताऊंगा मैं अभी, डी ई एफ, ठीक है। ये दो ट्राइंगल है। अब इन त्रिभुजों में हम कह रहे हैं कि सभी अंग समान। कहने का मतलब है अगर ये कोण ए, एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल हो, एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो, और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल हो। अगर ये तीनों एंगल बराबर हैं, ठीक है, और तीनों साइड भी बराबर हैं, कहने का मतलब है जो ए बी है वो डी ई के बराबर हो, बी सी है वो ई एफ के बराबर हो, और ए सी है वो डी एफ के बराबर हो। तो ये दोनों जो ट्राइंगल होंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, हाँ, ये सर्वांगसम होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर हैं तभी होंगे। इनकी कुछ कंडीशन है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वो कब सर्वांगसम होंगे कब नहीं होंगे। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि सभी अंग समान का क्या मतलब है कि कोण भी और भुजाएं भी, अगर एक त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजाओं के बराबर हों तो वो त्रिभुज कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज होंगे, है ना। ऐसा समझ लो कि जो हम मूवी देखते हैं तो मूवी में डबल रोल होता है, डबल रोल बिल्कुल सेम होता है, हाइट वेट लेंथ सब बिल्कुल बराबर होते हैं दोनों वो। तो वही समझ लो, बिल्कुल एक ही जैसी चीज। मतलब एक को उठाकर हम इसको उठाकर इसके ऊपर रख देना तो हमें ऐसा नहीं लगेगा ये दो त्रिभुज हैं, ये एक ही त्रिभुज होगा बिल्कुल, ठीक है। तो अब इसमें तो बहुत आसान है, इसमें तो सारी प्रॉपर्टी इक्वल होंगी, जो पहले की होंगी वही दूसरे की होंगी। कहने का मतलब है जो इसका एरिया वही इसका एरिया, जो इसकी हाइट वही इसकी हाइट, जो इसका पैरामीटर परिमाप वही इसका परिमाप, जो इसका कोण वही इसका कोण, सब बराबर होंगे। तो प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो ज्यादातर जो पढ़ेंगे वो हम समरूप में पढ़ेंगे, सिमिलर ट्राइंगल में, है ना। अभी तो हमें बस ये सीखना है कि कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांगसम होता क्या है। तो ये समझ में आ गया आपको सर्वांगसम क्या होता है? चलिए नोट कर लो इसे। अब ये बनता कब कब है, ठीक है, ये कब कब बनेगा वो चीजें मैं नोट करवाता हूं आपको। ये कॉन्ग्रुएंस का साइन होता है, इसका सिंबल होता है। कर लिया नोट? चलो देखो नेक्स्ट। अब हमने कहा कि कोई भी जो दो त्रिभुज हैं वो सर्वांगसम होंगे कब होंगे, है ना, किस किस कंडीशन में होंगे। तो नंबर 1, साइड साइड साइड, है ना। एस मतलब साइड, कहने का मतलब है एक त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं
दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं, तो वो त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। आप लोग ऐसा लिख सकते हो, इक्वल साइड बराबर साइड बराबर साइड, मतलब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं, तो त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। है ना? अगर यहां पर तीनों साइड, कहने का मतलब है अगर ये साइड ए है तो ये भी ए हो, ये साइड बी है तो ये भी बी हो, ये साइड सी है तो ये भी सी हो। ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के बराबर हैं, तो ट्राइंगल कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। हम कह सकते हैं ट्राइंगल एबीसी जो है वो सर्वांग सम होगा ट्राइंगल डीईएफ के। ठीक है। दूसरी कंडीशन है साइड और साइड और एंगल। ठीक है। अब साइड के एंगल तो बराबर नहीं होगा, इसको फिलहाल आप ऐसे लिख लो, साइड एंगल साइड, मतलब एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों और उनके बीच का कोण भी बराबर हो। ठीक है। जैसे हमने बनाया एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज बनाया हमने डी ई एफ। हमने कहा कि ये वाली साइड ए है तो ये वाली भी साइड ए है, ये वाली साइड अगर बी है तो ये वाली भी साइड बी है, और इनके बीच का जो एंगल है ये थीटा, वो इनके बीच का भी एंगल है थीटा। तो दो भुजाएं और एक कोण बराबर है, तो त्रिभुज में अगर दो भुजाएं और एक कोण बराबर है तब भी हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंस होंगे, सर्वांग सम होंगे। एबीसी ट्राइंगल जो है वो सर्वांग सम होगा ट्राइंगल डीईएफ के। ठीक है। अच्छा, एक दूसरा केस, एक तीसरा केस हो रहा है, थर्ड केस, एंगल एंगल और साइड। अगर दो, एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हो, अब जब दो कोण बराबर है तो तीनों कोण तो वैसे ही बराबर हो जाएंगे, तो कहने का मतलब है एक त्रिभुज के अगर तीनों कोण बराबर हैं और उनकी एक भुजा बराबर है तो वो भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंस होंगे, सर्वांग सम होंगे। जैसे कि एबीसी और डीईएफ। ठीक है। हमने कहा दो कोण बराबर हैं, हमने कहा ये वाला जो एंगल है बी वाला, ये एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी वाला जो है वो एंगल एफ के बराबर है। ठीक है। और कोई सी भी भुजा मान लो, कोई सी भी भुजा बराबर है, मतलब अगर ये साइड ए है तो ये भी साइड ए है, तो इस कंडीशन में भी दोनों ट्राइंगल जो होंगे, ट्राइंगल एबीसी, वो सर्वांग सम होगा ट्राइंगल डीईएफ के। समझ आया? तो तीन केस हैं, या तो तीनों भुजाएं बराबर हों, या दो भुजाएं और एक कोण बराबर हों, या दो कोण और एक भुजा बराबर हो। तो इन तीनों में से कोई सी भी कंडीशन बनेगी तो ट्राइंगल कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। समझ आया? चलिए अब समरूप की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी जो समरूप में पढ़ाएंगे इसमें तो दोनों इक्वल है ना, दो त्रिभुज नहीं है, बस एक ही त्रिभुज है, ऐसा समझ लो, एक ही त्रिभुज को उठाकर दो जगह बना दिया। तो इसमें तो क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, क्योंकि जो पहले का एरिया वही दूसरे का एरिया, कंपेयर है ना, लेकिन बस कंपेयर करके हमें वैल्यू निकाल देनी होती है। कराऊंगा क्वेश्चन में इसके, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट, अब पढ़ लो समरूप। समरूप त्रिभुज यानी सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल। तो समरूप त्रिभुज क्या होते हैं? देखो नाम से पता चल रहा है थोड़ा सा, सम मतलब समान, रूप मतलब रूप, एक जैसे, मतलब दोनों एक जैसे हों, है ना, दोनों एक जैसे हों लेकिन छोटे बड़े हो सकते हैं, है ना। हाँ, रूप में समान होंगे, मतलब जैसे कि हमने एक बनाया देखो, जैसे एक ट्राइंगल है एबीसी और एक ट्राइंगल है डीईएफ। डीईएफ देखो, आपको देखने में लग रहे हैं बड़े छोटे बड़े, है ना, छोटे बड़े हैं लेकिन एक ही जैसे हैं। कहने का मतलब है, अगर आप एग्जाम्पल समझोगे,
एग्जाम्पल, सबसे आसान एग्जाम्पल है आपका फोटो। फोटो है आपका, देखने में बिल्कुल आपके जैसा है, लेकिन क्या फोटो आपके बराबर है पूरा एक्चुअल में? अगर मान लो आपका पूरा फोटो ले लिया जाए, तो क्या वो पूरा फोटो हाइट में आपके बराबर होगा? नहीं होगा। छोटे बड़े हैं तो वो आपके जैसा है फोटो, तो वो होते हैं सिमिलर। फोटो आपका सिमिलर हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बिल्कुल दो चीजें दोनों एक ही हैं, बिल्कुल सेम, लेकिन क्या है, छोटी और बड़ी है, ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि ये एबीसी है और ये डीईएफ है, ठीक है। अब ये सिमिलर हैं, समरूप हैं, तो ये सिमिलर किस किस केस में होते हैं, क्या क्या कंडीशन होती है जब ये सिमिलर बनेंगे? तो नंबर 1, साइड साइड साइड। अगर आप लिखना चाहो तो वहां तो बराबर था, वहां चीजें थी बराबर। अब यहां आ गया है इनका रेशियो। कहने का मतलब है कि एक त्रिभुज में जो संगत भुजाएं हैं, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं का जो अनुपात है, अगर वो बराबर है। अब अनुपात समझ लो क्या है। मैंने कहा ये 2 है, ये 4 है, मैंने कहा ये 3 है, ये 6 है, ठीक है। और ये मान लो 4 मान लो, ठीक है। ये 4 है तो ये 8। समझ गए? देखो, मैंने कहा दो त्रिभुज अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं, कब होते हैं? जब उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होता है। जैसे संगत भुजा का मतलब है ए बी 2 है और डीई 4 है, तो रेशियो कितना बना? 1/2। अच्छा, अगर मैं बीसी लूं 3 और ईएफ लूं 6, तब भी 1/2 है। अगर मैं एसी लूं 4, तो एसी के संगत कैसी है? डीएफ, वो है 8, तो ये भी बराबर है। तो कहने का मतलब है कि एक त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो, है ना, तब वो त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसा लिख सकते हो अगर चाहो तो। जैसे हमने ये न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम हटा दें, तो हम कह सकते हैं कि ए बी है, ए बी के संगत भुजा कौन सी है? डीई, डीई, ठीक है, बराबर। अगर हमने बीसी ले ली, तो बीसी अपॉन कितना आ गया? ईएफ, बराबर। अगर हमने एसी ले ली तो कितना आ गया? डीएफ। कहने का मतलब है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर है। तो त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो पहली कंडीशन हो गई साइड साइड साइड, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, क्या इसमें कोण बराबर हो सकते हैं त्रिभुज में? हैं? कोण बराबर हो सकते होंगे, बिल्कुल, कोण तो बराबर ही होंगे, ठीक है। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। कोण बराबर ही होता है यहाँ पर, ठीक है। तो पहली कंडीशन है कि त्रिभुज की भुजाओं का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। दूसरा बना साइड एंगल साइड, है ना। ये तो अभी हमने सर्वांग सम में भी पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंस में भी, और ये इसमें भी है। लेकिन इसमें और उसमें फर्क है। क्या फर्क है? देखो, फर्क ये है कि हम वहां पर भुजाओं को बराबर कर रहे थे, लेकिन यहां भुजाएं बराबर नहीं होंगी। यहां अनुपात बराबर होगा केवल, लेकिन कोण बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं दो भुजाओं का तो अनुपात बराबर हो और एक कोण बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज कैसा होगा? सिमिलर होगा, है ना। जैसे कि हमने कहा ए बी अपॉन डीई बराबर होगा बीसी अपॉन ई एफ के, और ये वाला जो कोण बी है, ये वाला जो कोण बी है वो कोण ई के बराबर होगा, तब भी त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। तीसरी कंडीशन, अगर हम यहां लें दो एंगल और एक साइड, है ना। अब दो एंगल एक साइड की कंडीशन तो सर्वांग सम में भी थी, है ना। लेकिन यहां एक चीज ये समझनी है आपको कि वहां पर ये जो साइड है ना, ये बराबर थी, और यहां पर ये जो साइड है ये बराबर नहीं होगी। बिल्कुल, एंगल बराबर होंगे। जैसे मैं अगर इसकी बात करूं तो मैंने कहा अगर ये मान लो थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा,
और मान लो ये बीसी भुजा अगर मान लो ये 4 है तो ये कुछ भी होगी, 6 होगी, कुछ भी हो सकती है ना। तो क्या फर्क है इस वाली कंडीशन में और सर्वांग सम वाली कंडीशन में? भाई वहां भी एंगल एंगल और साइड था, तो वहां पर ये जो साइड थी ये बराबर थी और यहाँ पर बराबर नहीं होगी, अलग होगी कुछ भी। ठीक है, तो दो एंगल बराबर हैं और एक साइड अनइक्वल है, तो उस कंडीशन में भी क्या बनेगा? सिमिलर बनेगा, समरूप बनेगा। समझ आया? अच्छा, इसमें एक चौथी कंडीशन और होती है, वैसे वो तीसरी कंडीशन ही है एक तरह से देखोगे तो, लेकिन फिर भी कई बार कंडीशन बन जाती है। देखो, अगर वो तीनों एंगल के लिए बारे में बता दे कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल, तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हैं, तब भी त्रिभुज क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। तो उसमें बन सकती नहीं, उसमें नहीं बन सकती, है ना। बहुत ध्यान से समझना, मैं एक लाइन बताऊंगा अभी। अगर त्रिभुज के तीनों कोण, देखो त्रिभुज के तीनों कोण यहाँ बराबर हैं, मान लो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये भी बीटा है, त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं, लेकिन देखो भुजाएं बराबर नहीं है। तो अगर त्रिभुज के केवल हमसे तीनों कोण बराबर कहे हैं तो वो त्रिभुज समरूप होगा, सिमिलर, है ना। सर्वांगसम कब होगा, कॉन्ग्रुएंस कब होगा? जब साइड इक्वल हो जाएगी, है ना, साइड भुजा बराबर हो जाएगी कोई सी। तो त्रिभुज के तीनों कोण अगर दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हैं तो वो ट्राइंगल सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। समझ में आया? तो अब इन चार में से कोई सी भी कंडीशन बन जाए, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल एबीसी है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल डीईएफ के। ठीक है, इन चारों में से कोई सी भी कंडीशन बन जाएगी तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ कैसे होंगे? सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। समझ पा रहे हैं? तो क्लियर हुई दोनों चीजें, सर्वांगसम और समरूप। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, कर लिया नोट आप लोगों ने? अब मुझे एक बात बताओ, क्या सर्वांगसम त्रिभुज को समरूप कह सकते हैं? कॉन्ग्रुएंस को सिमिलर कह सकते हैं? कह सकते हैं। भाई जो बिल्कुल एक जैसे हैं, ऐसा समझ लो ये दो हाथ हैं, ये एक जैसे हैं बिल्कुल, तो समरूप भी हैं, सिमिलर भी हैं, और समरूप यानी सर्वांगसम भी हैं, बिल्कुल उंगलियां, अंगूठा, हाथ पूरा बराबर है। तो कहने का मतलब है कि जो प्रत्येक सर्वांगसम है, प्रत्येक सर्वांगसम त्रिभुज जो है वो समरूप होता है। प्रत्येक सर्वांगसम क्या है? समरूप है। प्रत्येक सर्वांगसम त्रिभुज समरूप त्रिभुज होता है। चाहो तो ऐसे लिख लेना कि प्रत्येक सर्वांगसम त्रिभुज समरूप त्रिभुज होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रत्येक समरूप सर्वांगसम हो। ठीक है, प्रत्येक सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होता है, समरूप होता है, लेकिन हाँ, लेकिन ये जरूरी नहीं, इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं स्टेटमेंट वाले, मैं कराऊंगा आपको, आज लाया भी हूं मैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि प्रत्येक समरूप, प्रत्येक समरूप सर्वांगसम हो। प्रत्येक समरूप जो है सर्वांगसम हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इसी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आए हुए हैं। ईच कॉन्ग्रुएंस इक्वल टू सिमिलर ट्रायंगल, बट इट इज नॉट इक्वल, इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट द ईच सिमिलर ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, बराबर नहीं हो सकता। कब होगा? प्रत्येक समरूप सर्वांगसम कब बनेगा? जब भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो ये उम्मीद है चीज समझ में आ गई है, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया है। अब इनकी कंडीशन क्या क्या होती है? ठीक है, मतलब अब हमने मान लिया कि ये हमें पता है कि दो ट्राइंगल जो हैं सिमिलर हैं।
अब सिमिलर अगर हैं तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उनकी थ्योरम क्या बनेगी, उनसे उनका क्या यूज क्या कर सकते हैं हम क्वेश्चंस में, वो देख लो। अब हम मान के चलेंगे कि हमें पता है कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल डीईएफ के, ये हमें पता है। है ना, ये हमें चीजें पता है। तब नंबर 1 लिखो, समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। है ना, समानुपाती मतलब क्या होता है, समानुपाती प्रोपोर्शनल, है ना, प्रोपोर्शनल। जो जो करस्पॉन्डिंग साइड होती हैं, तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती हैं, वो समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल होती है ना। करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग का मतलब है कि AB के करस्पॉन्डिंग, यानी AB के संगत हो गई DE, BC के संगत हो गई EF, AC के संगत हो गई DF। तो हम इस स्टेटमेंट को ऐसा लिख सकते हैं कि AB अपॉन DE, है ना, उसमें पढ़ते चलना, है ना भाई। AB है तो DE है, अगर BC है तो हाँ BC अपॉन EF बराबर, और अगर AC है तो DF, AC अपॉन DF। बताओ, समझ में आया? तो ये समानुपाती होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, एक बार हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे ना, तो प्रॉपर्टी के बाद कुछ क्वेश्चंस में आज लाया भी हूं जो डायरेक्ट इस पर बेस है और प्रीवियस ईयर भी है, पहले आ चुके हैं एग्जाम में, SSC वगैरह में, NDA वगैरह में, वो क्वेश्चन करूंगा आज मैं आपको। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इससे क्वेश्चन किस तरह आते हैं, किस तरह बनते हैं, और उसके बाद फिर हाई लेवल अप्रोच पर चलेंगे। लिख लिया, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। चलिए नेक्स्ट, ये है ABC और ये है DEF, है ना। हमें ये तो पता ही है कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, है ना, ये तो हमने मान ही रखा है। तो दूसरी कंडीशन बनती है, समरूप त्रिभुजों में, मैं कई कंडीशन एक साथ लिखा दे रहा हूं, समरूप त्रिभुजों में संगत ऊंचाइयां कॉमा संगत माध्यिकाएं, अभी समझाऊंगा, लिख लो बस अभी, संगत माध्यिकाएं कॉमा संगत कोणार्धक समानुपाती होते हैं। समानुपाती होते हैं, समानुपाती होते हैं मतलब प्रोपोर्शनल होते हैं। अब तीनों के लिए मैं अलग अलग डायग्राम से समझा दूंगा इसी में। ठीक है, समरूप अगर त्रिभुज हैं तो अगर उनकी संगत ऊंचाइयां हैं, करस्पॉन्डिंग हाइट, या करस्पॉन्डिंग मीडियन है, माध्यिकाएं हैं, या करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर है, संगत कोणार्धक, तो सभी अपने आप में समानुपाती होते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा कि ये तो है मीडियन,
ठीक है, पहले हम बना रहे हैं पहले हमने क्या लिखा है, ऊंचाइयों, हाइट के लिए लिखा है, चलो हाइट मान लेते हैं। है ना, ये हाइट है परपेंडिकुलर, तो इसके नाम लिख दो कुछ भी, ई एफ जी एच आई जे के एल, है ना। अब मैं यहां से पहली कंडीशन उठा रहा हूं, संगत ऊंचाइयों वाली। तो संगत ऊंचाइयां देखो, अगर एजी हाइट है, एजी के संगत हाइट कौन सी है? अगर एजी हाइट है तो एजी के संगत है डीजे अपॉन डीजे, बराबर। अगर बी एच हाइट है तो, अगर बी एच हाइट है तो इसके करस्पॉन्डिंग बी एच के ई के अपॉन में ई के, बराबर। अगर सी आई है हाइट तो, हाँ अगर सी आई हाइट है तो एफ एल। ट्रायंगल तो आपने फिर वो बना दिया समबाहु। नहीं, समबाहु क्यों है? क्योंकि माध्यिकाएं हैं, नहीं, हमने पहले ऊंचाइयों की बात करी, हाइट परपेंडिकुलर है ना, लंब है ना, लंबवत हमेशा हाइट होती है ऊंचाइयां। तो ऊंचाइयों की बात करी मैंने, तो अगर ऊंचाई दे रखी है तो करस्पॉन्डिंग 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 शब्द को ध्यान रखना है, संगत, मतलब जैसे बी एच है बना हुआ वैसे ही ई के है, तो बी एच अपॉन ई के बराबर सी आई अपॉन एफ एल, सी आई अपॉन एफ एल बराबर ए जी अपॉन डीजे बराबर ए जी अपॉन डी। ये हाइट हो गई। अब अगर मान लो ये मीडियन होती, माध्यिकाएं होती, मैं छोटा छोटा करके समझा देता हूं, माध्यिकाओं पर आते हैं मीडियन पे। अगर एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, ये हमने नाम लिख दिया इसका एबीसी और इसका नाम लिख दिया डीईएफ। अब हमने कहा मीडियन, माध्यिकाएं जानते हो क्या करती हैं, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती हैं, तो ये तीन मीडियन हो गई, इनका नाम रख लो, कुछ भी रख लो, चलो पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है। तो ये क्या है, मीडियन है माध्यिकाएं। हमने दूसरी केस मीडियन का लिया ना, तो मीडियन कैसी होती है, संगत मीडियन कैसी होती है, करस्पॉन्डिंग होती है, प्रोपोर्शनल समानुपाती। मतलब अगर मैं बात करूं एपी की, तो एपी के करस्पॉन्डिंग कौन सी मीडियन होगी, एपी के संगत कौन सी माध्यिका होगी, डीएस, है ना भाई। अगर एपी है तो डीएस बराबर, अगर बीक्यू है तो, बीक्यू है तो, बीक्यू है तो ईटी बराबर, अगर सी आर है तो, हाँ सी आर है तो एफ ई। बताओ समझ में आया। अब तीसरी चीज है संगत कोणर्धक, है ना। अगर मान लो, अगर मान लो ये कोणर्धक होते, मान लो एक ट्राइंगल होता एबीसी और एक होता डीईएफ, ठीक है। अब हमने कहा इस वाले कोण का अर्धक ये है, मतलब दो बराबर भागों में बांटेगा कोण अर्धक, ये है, ये है, एम एन ओ पी क्यू आर, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है ना। ये पहला केस, ये दूसरा केस और ये तीसरा केस। तो अगर एंगल बाइसेक्टर है तो वो भी कैसे होंगे, सब प्रोपोर्शनल होंगे। अगर ए एम मैं लूं तो ए एम के करस्पॉन्डिंग पर कौन सा हो गया कोणार्धक, ए एम के बराबर हो गया डीपी, तो ए एम अपॉन डीपी बराबर, अगर मैं बी एन लूं तो बी एन बराबर ई क्यू बराबर, अगर मैं सी ओ लूं तो एफ आर, है ना। तो समझ पा रहे हैं, तीनों हमने अलग अलग एक्सप्लेन करे हैं कि अगर वो कहेगा, ये तीन अलग अलग स्टेटमेंट हैं, वो कहेगा समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयां समानुपाती होती हैं, ये हो गया, ठीक है। वो कहेगा समरूप त्रिभुजों की संगत माध्यिकाएं समानुपाती होती हैं, तो ये कंडीशन बन गई। वो कहेगा समरूप त्रिभुजों के संगत कोणार्धक समानुपाती होते हैं, तो ये कंडीशन बन गई, ठीक है। लिख लिया, चलो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस केवल आप ये कंडीशन लिखो और कोई सी भी एक कंडीशन बना दो,
समझ तो गए हो आप लोग। कर लिया नोट? चलिए नेक्स्ट। अब थर्ड कंडीशन है, हमें पता वही है कि ट्राइंगल एबीसी सर्वांगसम है, सॉरी ट्राइंगल डीईएफ के सिमिलर हैं दोनों। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन में आप लिख सकते हो कि समरूप त्रिभुजों के परिमाप, समरूप त्रिभुजों के परिमाप संगत भुजाओं के करस्पॉन्डिंग साइड्स के समानुपाती होते हैं। है ना? क्या लिखा हमने? जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उनके जो पैरामीटर होते हैं वो करस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है अगर मैं यहां ऐसा लिखूं कि ट्राइंगल एबीसी का पैरामीटर यानी परिमाप अपॉन ट्राइंगल डीईएफ का पैरामीटर यानी परिमाप। अगर मैंने ऐसा लिखा है तो देखो हमने क्या एक्सप्लेन करा है कि समरूप त्रिभुजों के जो पैरामीटर होते हैं परिमाप वो करस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शनल होते हैं। अब मैंने पहले ऊपर कौन सा त्रिभुज लिखा है ना, एबीसी वाला, तो मैं साइड एबीसी वाले के लूंगा। तो मैंने अगर साइड ले ली एबी, तो एबी के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? एबी के संगत है डी। बहुत बढ़िया, एबी अपॉन डी बराबर बीसी अगर साइड लेता तो अपॉन ईएफ लेता बराबर, अगर एसी लूंगा तो एसी अपॉन डी। ये बताओ समझ में आया? तो ऐसा नहीं है कि पूरी कंडीशन एक साथ लेके चलेंगे। मान लो क्वेश्चन में हमें ये वाली साइड पता है और ये वाली इसका पैरामीटर पता है, ये वाली साइड पता है और इसका पैरामीटर पता है, तो पूछेगा हमसे डीई हाइट, ये डीई की लंबाई बताओ। तो हम कौन सी कंडीशन ले लेंगे? पैरामीटर बराबर ए बी अपॉन डी। उस केस में एक को देखा गया परिमाप के क्षेत्रफल के लिए। बिल्कुल, अब क्षेत्रफल पे चलेंगे, क्षेत्रफल की कंडीशन बनेगी एरिया की। ठीक है, चलो समझ में आया? कर लिया नोट? नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होते हैं एरिया, वो संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होते हैं। वर्ग के समानुपाती होते हैं, है ना? हाँ, जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उनके जो एरिया होते हैं वो करस्पॉन्डिंग जो साइड है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं। कहने का मतलब है अगर हमने ये लिखा है, सबसे ऊपर जो हेडिंग चल रही है वो यही चल रही है कि एबीसी और डीईएफ जो है वो दोनों कैसे हैं? सिमिलर ट्राइंगल हैं, है ना? ये हमें पता है। उसके बाद तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं कहूं ऊपर ट्राइंगल एबीसी का एरिया लिखूं, ट्राइंगल एबीसी का एरिया, एबीसी का क्षेत्रफल अपॉन ट्राइंगल डीईएफ का क्षेत्रफल, डीईएफ का एरिया बराबर, हमने कहा करस्पॉन्डिंग साइड के क्या होते हैं? वर्ग के समानुपाती, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर मैंने एबी साइड ली तो एबी का स्क्वायर लिखूंगा, तो एबी के करस्पॉन्डिंग डी, एबी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर बराबर, अगर मैं बीसी साइड लूं तो
तो BC स्क्वायर अपॉन BC के करस्पॉन्डिंग ये EF अपॉन EF का स्क्वायर बराबर, अगर मैं AC लूं तो ये आपका बिल्कुल ठीक, AC स्क्वायर अपॉन DF का स्क्वायर। बताओ ये चीजें समझ में आ रही हैं? रटनी तो नहीं पड़ रही हैं आपको चीजें? देखो डायग्राम से समझोगे तो बहुत अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी, डायग्राम नहीं देखोगे, नहीं समझोगे डायग्राम से, तो रटनी पड़ेंगी चीजें, और रटने में सफलता मिलती नहीं है कभी भी। ठीक है, चलिए समझ में आया? नेक्स्ट लिखो, इसी में ऐड कर देता हूं मैं। ठीक है, इसका ये क्या था, जो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया है वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब फिफ्थ कंडीशन में इसी में ऐड कर देता हूं। अगर मान लो आप लोग नहीं नहीं लिखना, आप लोग अलग से लिखना। ठीक है, अगर यहां हाइट है संगत भुजाओं संगत ऊंचाइयों, ठीक है, मतलब समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं वो संगत ऊंचाइयों के वर्ग के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, हाइट के प्रोपोर्शनल होते हैं। कहने का मतलब है हमने ट्राइंगल एबीसी का एरिया और ट्राइंगल डीईएफ का एरिया लिखा। अब मैंने मान लो हाइट ले ली, तो आपको पता है हाइट तो परपेंडिकुलर होती है हमेशा। ठीक है, तो मैं बार बार इसमें सारी नहीं बना रहा। अगर ये मान लो P है और ये Q है ना, मैं सारी करस्पॉन्डिंग हाइट नहीं बना रहा, ये तो अब चीजें आप समझ चुके हो कि संगत में क्या लेंगे। तो अगर मैं AP लूंगा तो AP का कितना आएगा स्क्वायर, AP का स्क्वायर अपॉन DQ का स्क्वायर अपॉन DQ का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहां से कोई परपेंडिकुलर निकालता तो वो परपेंडिकुलर यहां पे जाता, उसको स्क्वायर के बराबर कर लेते। कोई परपेंडिकुलर यहां से लेता तो उसके करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर ही हो जाता ना। वो तो आप चीजें समझ चुके हो है ना। ये कौन सी कंडीशन थी? ये फिफ्थ कंडीशन थी, 5। बताओ इतना समझ पाए हो? चलो अब इसके क्वेश्चंस पर चलते हैं। ये तो आपने समझ लिया है, और अभी हम एक चीज और समझेंगे, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर लिया नोट? कर लिया? चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो अब क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, अच्छा ऑप्शन नहीं है इसके, चलो ऑप्शन हम लिख देंगे। आप लोग क्वेश्चन पढ़ो पहले, मैं ऑप्शन लिखता हूं इसमें। हैं ना ना, ये नहीं करा, ये तो इधर पहुंचाओ कोने में, इसकी जरूरत नहीं। ये ऑप्शन है, उसने कहा ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ है, तो पहले हम दोनों ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, दोनों ट्राइंगल हमने बना लिए एबीसी और डीईएफ। अब जो कह रखा उसने कहा एंगल ए है 50 डिग्री, एंगल ए है 50, फिर है एंगल बी है 70, एंगल बी है 70, और 50 और 70 कितना हो गया 120, तो ये कितना हुआ 60। फिर एंगल ई है 70, एंगल ई 70 है, और एंगल एफ है 50,
ये 50 है, तो ये वाला कितना होगा 120 हो, ये कितना हो जाएगा 60। ठीक है, देखो ये चीजें हमें पता चल गई डायग्राम से। अब सही विकल्प चुनना, कौन सा विकल्प सही होगा। फोर्थ ऑप्शन सही है, चलो देखते हैं। देखो ध्यान रखना है एक चीज का, एंगल ए किसके बराबर है। देखो सबसे आसान तरीका तो ये है कि, देखो सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। ए 50 है, अगर मैंने ए लिख दिया, ठीक है, अगर मैंने ए लिखा है यहाँ, ए 50 है, तो 50 कौन सा कोण है वहां, एफ है, तो यहाँ एफ लिख लो पहले। अगर मैंने यहाँ बी लिखा, बी कौन सा कोण है 70, तो यहाँ कौन सा कोण है ई, ई हो गया। मैंने कहा यहाँ तीसरा कोण कौन सा बचा सी, सी कितना है 60, तो यहाँ 60 कौन सा है डी, ये वाले। बताओ ये समझ में आया। तो एबीसी ट्राइंगल और एफईडी ट्राइंगल होंगे समरूप। अब ऐसा कहीं बना हुआ है, ऐसा तो है नहीं भाई, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम मैप करेंगे। ए के साथ क्या आना चाहिए, ए के साथ एफ आना चाहिए। तो यहाँ देखो ए के साथ क्या है डी, तो ये नहीं हो सकता। ए के साथ क्या है ई, और ए के साथ होना क्या है एफ, तो ये नहीं है। ए के साथ एफ है, बिल्कुल है। सी के बी के साथ क्या है ई, तो बी के साथ क्या है ई, सही है। और सी के साथ क्या है डी, तो सी के साथ क्या है डी, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ आया। तो ये बिल्कुल एकदम रामबाण है, एकदम परफेक्ट बैठने वाली चीज है। और सबसे ज्यादा जो मैं मानता हूं, अगर 99% अगर फेलियर है कहीं, तो वो यही होती है। ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, और मैं मानता हूं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ समझ में आ गया है ना। चलो अगला सवाल करते हैं, या मैं एक और बना देता हूं, यहीं पे क्वेश्चन बना देता हूं एक, देखता हूं मैं अगला कौन सा है, किस टाइप का। समझ में आया ना, ये ना है। चलो मैं एक बनाता हूं पहले। मैंने बनाया ट्राइंगल एबीसी, और एक बनाया मैंने PRQ, ठीक है। मैंने कहा एंगल ए है थीटा, और एंगल ये है। भाई जब दो कोण ट्राइंगल के दूसरे कोण के दो कोणों के बराबर हैं, दूसरे ट्राइंगल के, तो सिमिलर होंगे ट्राइंगल, क्योंकि दो बराबर है तो तीसरा तो बराबर हो गई। अब बता दो कौन सी प्रॉपर्टी इसमें बनेगी सिमिलर की। ऑप्शन नहीं दे रहा, डायरेक्ट बनाओ। बी को तो बीटा मान लेंगे। हाँ वो आपकी मर्जी है, कैसे भी करो। हाँ हमने बना ACB ट्राइंगल ACB, और सिमिलर होगा QRP के। चलो देखते हैं भाई, एंगल ए के साथ क्या आना चाहिए, ए थीटा है, तो ए के साथ क्यू आना चाहिए, तो ए के साथ क्यू आ गया, बहुत बढ़िया। सी अल्फा है, यहाँ आर अल्फा है, तो सी के जगह आर आना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है। तो बचा कौन सा बी, तो बचा कौन सा पी, तो ये कैसे होंगे सिमिलर होंगे। बहुत बढ़िया, समझ में आया, कभी भूलोगे तो नहीं। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हैं, तो त्रिभुज कैसे होंगे। पहला ऑप्शन है सिमिलर, दूसरा ऑप्शन है सर्वांगसम, बोथ यानी दोनों, और नोट ऑफ, नन ऑफ दीज अबव। ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा, ये चौथा। इसमें तो भी होगा, क्योंकि बिना समरूप समागम तो नहीं हो सकता। देखो बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं क्या था। उसने कहा यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हैं, भैया बराबर, और बराबर मैंने कहा बताई थी सर्वांगसम। हाँ सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन बताई थी, तो कैसे होंगे बी ऑप्शन, सर्वांगसम होंगे। ठीक है, अगर यहां बराबर ना होता, अगर वो यहां कह देता कि संगत भुजाएं जो है समानुपाती होती हैं, तब लगता समरूप यानी सिमिलर। समझ में आया, ये आए हुए क्वेश्चन है।
है ना। और अब आपको आसान लग रहे होंगे कि इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। और सबसे जो टिपिकल टॉपिक में माना जाता है ये। चलो कर लिया नोट, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अपना नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हैं, इसमें कॉपी हो जाएगा नहीं भाई। क्लोन, अरे क्लोन तो ही बन जाएगा। मूव टू, कौन से पेज पे हैं हम? कोई और पेज ना खुल लिया? खुल जाएगा भाई, खुल जाएगा। हमने आविष्कार कर दिया आज एक। लो भाई, अरे वही आगे क्या? तो वही आगे लिखे हैं? हाँ वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के तीन कोण दूसरे त्रिभुज के तीन संगत कोणों के बराबर हैं, है ना, एंगल बराबर हैं, तो त्रिभुज क्या होगा? बताओ क्या होगा? दोनों। देखो मैंने कहा था अगर तीनों एंगल बराबर हैं, तीनों एंगल बराबर हैं, तो तीनों एंगल तो सर्वांग सम में भी बराबर होते हैं और समरूप में भी बराबर होते हैं। लेकिन जब तक भुजाओं के बारे में ना पता हो तो हम ये नहीं बता सकते, सर्वांग सम प्रूफ नहीं कर सकते जब तक भुजाएं ना पता हो। लेकिन दोनों में बराबर होते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे? सिमिलर कहेंगे, समरूप। समझ में आया? अगर भुजाएं बराबर हैं तो 100% सर्वांग सम होगा। अगर केवल कोण बराबर हैं तो सिमिलर होगा 100%। लेकिन अगर कोणों के साथ साथ उसने भुजाओं के बारे में बता दिया तब हम बताएंगे कि सर्वांग सम होगा या वो समरूप होगा, सिमिलर। अगर वो मान लो इसमें ऐसा कह देता, यदि किसी त्रिभुज के तीन कोण दूसरे त्रिभुज के तीन संगत कोणों के बराबर हैं तथा एक भुजा बराबर है, तो सर्वांग सम होता। ठीक है, तो दोनों किसका होगा? दोनों तो हो ही नहीं सकता। हाँ अगर मान लो यहां ऐसा आता, देखो यहां ऐसा आता कि यदि किसी त्रिभुज के तीन कोण दूसरे त्रिभुज के तीन संगत कोणों के बराबर हैं तो त्रिभुज हो सकते हैं, तो त्रिभुज हो सकते हैं, तब हमारा आंसर आता बोथ। अगर हो सकते हैं तो हो सकने में समरूप तो होगा ही होगा, और अगर भुजाएं बराबर होगी तो सर्वांग सम भी हो सकता है, तो हो सकते में आ जाएंगे बोथ, दोनों। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये है, मैं वो लिखता हूं, इतने ऑप्शन लिखता हूं इसके, आप लोग पढ़ो इसे। एंगल AED, एंगल DCB, एंगल ADE, एंगल EBC। बढ़िया क्वेश्चन बनाया है। लो ये है, करो आप लोग। कर लिया? पहले डायग्राम बनाते हैं। उसने कहा ABC एक ट्रायंगल है। चलो ABC हमने एक ट्रायंगल बना लिया। अब हमने कहा कि AB पर तो E पॉइंट है। अच्छा पहले बना लेते हैं, ये A है,
ये बी है, ये सी है। ए बी पर तो ई पॉइंट है, यहां पर तो कोई पॉइंट है ई, और एसी पर पॉइंट है डी, इस एसी पर पॉइंट है डी। ये बना लिया, इसको मिला भी दिया हमने। अब उसने कहा ट्राइंगल एईडी जो है वो डीसीबी के बराबर है। अब देखो ध्यान दो बोर्ड पर, ट्राइंगल एईडी, ये वाला जो त्रिभुज, ये वाला जो एंगल है वो डीसीबी के बराबर है, डीसीबी। बहुत मजे का क्वेश्चन है, बोलो एकदम कॉन्सेप्ट वाला, मजे आ जाएगा अगर ये कर दिया तो, समझ लो। चलो देखते हैं। देखो एंगल एईडी जो है वो एंगल डीसीबी के, एंगल डीसीबी इसके इक्वल है, सॉरी एक मिनट, अभी देखते हैं। ये दोनों इक्वल हैं। फिर कहा ट्राइंगल एडीई, ट्राइंगल एडीई मतलब ये वाला एडीई जो है वो एंगल ईबीसी, एंगल ईबीसी, ये तो आपको पढ़ना आता ही है कौन, ये दोनों इक्वल हैं। तो इनमें से सही स्टेटमेंट बताना कौन सा होगा। अब देखो मैंने आपको क्या बताया है, अगर मैं बात करूं, यहां बात चल रही है एक तो त्रिभुज एडीई की, ट्राइंगल अगर मैं एडीई ले लूं, अब देखो हम इसी हिसाब से बनाएंगे। अब जब तीनों कोण बराबर, जब दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण तो बराबर होगा ही, ठीक है। अगर मैं ट्राइंगल, तो क्या बनेगा, सिमिलर बनेगा, क्योंकि भुजाओं की तो कहीं बात चल ही नहीं रही। जब भुजाओं की बात नहीं चल रही तो ये तो हो ही नहीं सकते भाई। जब भुजाओं की बात नहीं चल रही, भुजाओं को तो कोई बराबर की बात है ही नहीं। और कॉन्ग्रुएंस कब बनेगा, जब भुजाएं बराबर होंगी। तो ये दो ऑप्शन तो कट हो गए, अब ये दो ऑप्शन हो सकते हैं सही। चलो चलते हैं इन पे। तो सिमिलर की कंडीशन बनेगी तो ट्राइंगल। अब मैंने कहा कोण ए जो है वो तो अगर मैं बात करूं त्रिभुज एडीई में और त्रिभुज एबीसी में, तो दोनों में सेम ही होगा, ए की जगह तो ए ही रहेगा। कोण डी जो है किसके बराबर है, डी जो कोण है बी के बराबर है, तो यहां आ गया बी। ई किसके बराबर है, सी के, कहानी खत्म। ट्राइंगल एडीई, अब एडी तो कहीं नहीं बना भैया, लेकिन देखो ए के साथ तो ए आना है और डी के साथ बी आना है। अब डी के साथ बी कहां आएगा, देखो डी के साथ बी है और डी के साथ बी नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया, बस कहानी खत्म हो गई, है ना। केवल एक एंगल से प्रूफ कर दिया हमने, समझ में आया। तो आज इसको समझ लो अच्छे से और इसके क्वेश्चंस भी करना जो मैंने बताया है। उसके बाद कल थोड़ा अप्रोच बदलेंगे, थोड़ा और एडवांस लेवल पे चलेंगे, है ना इसके क्वेश्चन। अभी तो हम केवल ये सिखा रहे हैं कि कौन कौन से बराबर होंगे, अभी इसमें थ्योरम भी लगेंगी वो सारी की सारी। तो जब तक हमें यही पता नहीं होगा कि कौन कौन से सिमिलर होंगे तो हम थ्योरम नहीं लगा सकते, घूम जाएंगे फिर उसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ट्राइंगल एबीसी में ए बी पर डी है, इसका भी लिखो भाई। इसी की तरह है ये भी, शादियों का सीजन बहुत चल रहा है इस टाइम। दावत ही दावत। चलो, उसने कहा है कि ट्राइंगल एबीसी में एबी पर एक डी पॉइंट है। सबसे आसान तरीका है डायग्राम बनाने का। डायग्राम बनाए करो पहले, नीचे वाले दो तो है नहीं। हमने डायग्राम बना लिया। हमसे कहा ट्राइंगल एबीसी में, ये ट्राइंगल है एबीसी, एबीसी में एबी पर तो है पॉइंट डी, इस एबी पर तो है पॉइंट डी, और एसी पर पॉइंट है ई, एसी पर एक पॉइंट है ई। और हमसे कहा डीई और बीसी, अच्छा हाँ एक चीज है, डीई पैरेलल टू बीसी, डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है, यहां लिख लो, डीई जो है वो पैरेलल है बीसी, ठीक है। डी पैरेलल का साइन है, डी बीसी के समांतर है। अगर मैं डीई को मिला दूं तो ये बीसी के समांतर है, ठीक है। इसकी थ्योरम एक मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, एक थ्योरम इसकी कल पढ़ाऊंगा, मैं आज ज्यादा थ्योरम नहीं पढ़ा रहा हूं, बस हमें केवल सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस देखना है। तो एक बात बताओ मुझे, क्या कोई सी भुजा बराबर है? हाँ है। कोई सी भुजा बराबर है इसमें? कौन सी भुजा बराबर है? डीई और ईसी। डीई और ईसी बराबर कहां है?
नहीं, डीई और डीबी कहाँ बराबर है? डीई और बीसी? नहीं, और डीबी, अरे ना ना, इसमें कोई भुजा बराबर नहीं है। कहाँ कहाँ है? कौन बराबर है? हाँ, कोई भुजा बराबर नहीं है इसमें। तो जब भुजा बराबर नहीं है तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो हो नहीं सकता, सर्वांग तो हो ही नहीं सकते। अच्छा, अब और एक चीज समझ लो, लिखने की जरूरत नहीं है भाई। अगर मैं त्रिभुज की बात करूं, ये वाला तो कॉमन आएगा, ए तो ए की जगह तो ए रहेगा, सही है, ए की जगह ए रहेगा, सही है। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखो, मैंने कहा ये दो पैरेलल लाइन है, सुनो, ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये कोई तिरछी रेखा है, ठीक है। तो देखो ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये कोई तिरछी रेखा है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है, तो ये वाला जो एंगल है डी, वो इस एंगल के बराबर है बी के, तो डी के साथ बी आएगा, तो डी के साथ बी नहीं है तो ये तो गलत हो गया, डी के साथ बी है, सही हो गया। बस ई के साथ सी आ जाएगा, है ना, ये वाला एंगल ई इसके सी के बराबर हो जाएगा। तो एंगल ट्राइंगल एडीई जो है वो सिमिलर हुआ ट्राइंगल एबीसी के। समझ में आया? ये जो कह रहा था मैं डीबी बराबर है। अच्छा, चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। ये करो आप लोग, इतने मैं ऑप्शन लिखता हूं इसके। देखो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं और ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये सीजीएल टायर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है 2004 में। अब देखो आप कर पा रहे हो प्रीवियस ईयर या नहीं। अच्छा, एक इसमें मिस्टेक है थोड़ी सी, इसमें हमें पता है, देखो देखो ये कंडीशन दे रखी है इसमें, है ना, ये दिया हुआ देखो, हाँ ये आंसर है। चलिए देखते हैं, उसने कहा एक तो ट्राइंगल पी क्यू आर है, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर और एक ट्राइंगल है ए सी बी, ए बी सी, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। अब उसने और क्या दे रखा, ए बी को, और जब दोनों सर्वांगसम हैं तो संगत भुजाएं जो है करस्पॉन्डिंग होंगी इनकी। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पी क्यू है तो पी क्यू के इक्वल ए बी होगी, तो पी क्यू के इक्वल ए बी हो गई। अगर मैं क्यू आर लूंगा तो बी सी लूंगा, अगर मैं क्यू आर लूंगा तो बी सी लूंगा, तो तीसरी वैसी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बना है डायग्राम। तो उसने कहा ए बी 6 है, अगर ए बी 6 है तो पी क्यू भी 6 होगी, बी सी 50, कोण भी 50 है, एंगल भी 50 डिग्री है, तो एंगल क्यू भी 50 डिग्री होगा, ठीक है। इसका मतलब जो हमसे साइड पूछी है पी क्यू, तो पी क्यू तो 6 है, सब में 6 है। अब कोण का निर्धारण होगा, उसने कहा एंगल ए 70 है, एंगल ए 70 डिग्री है, तो एंगल पी भी 70 होगा, है ना, तो पी 70 ये तो हो नहीं सकता, सी तो कट गया। अच्छा 70 50 120, तो ये कितना बचा 60, तो ये भी कितना होगा 60, तो एंगल आर कितना हो जाएगा 60, एंगल आर 60 ये भी है, एंगल आर 60 ये भी है, हाँ हाँ, लेकिन इसमें क्यू आर दे रखा है तो क्यू आर नहीं होगी 6, तो कौन सी होगी, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। बताओ
समझ आया? चलिए, उम्मीद करते हैं आपको जो कॉन्सेप्ट है कॉन्ग्रुएंस का और सिमिलर का, ट्रायंगल का, वो समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। और ये क्वेश्चन जो कराए इनसे चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। और आप सोच रहे होंगे इतने आसान पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो देखो आते भी हैं, सीजीएल में भी आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहला जो था वो एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज के लिए यहीं पर छोड़ते हैं, और कल जो है इसी के आगे बढ़ेंगे। कल कुछ थ्योरम्स भी पढ़ानी है मुझे, उनके क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।